बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। ज़हरा मलिक कंसेप्ट्स में आप सबको सलाम है मेरा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस इंग्लिश ग्रामर के बारे में। और आज का जो हम जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कि क्या मालूमात हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फेल हाल मुकम्मल। आइडेंटिफिकेशन पहचान। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस जो हाल ही में मुकम्मल हो चुका हो। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस है या वो काम जो मौजूदा दौर में ख़त्म हो चुका हो मुकम्मल तौर पर, उसको कहते हैं फेल हाल मुकम्मल। तो आइए सबसे पहले इसकी देखते हैं पहचान, जिसको हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं या अलिफ, ये अलिफ छोटी बड़ी है या लिया है, ली है, ले हैं वगैरह आता है। इसके अलावा आइए इसके हम रूल्स देखते हैं कि रूल्स क्या हैं। इसमें फ़ेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसमें फ़ेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है, मतलब कि जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। तो नेक्स्ट है इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा। हैज़ हैव बतौर इमदादी फ़ेल, हैज़ हैव बतौर इमदादी फ़ेल जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं का इस्तेमाल होता है फ़िक्रे में। इसके अलावा है आई वुई दे यू, आई वुई दे यू या फिर जमा फ़ाइल सब्जेक्ट के साथ हैव का बतौर इमदादी फ़ेल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। मतलब ये कि अगर आई वी दे यू जमा फ़ाइल जमा सब्जेक्ट्स या सिंगुलर पर्सन होंगे तो उसके साथ प्लूरल पर्सन्स होंगे तो उसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। और अगर सिंगल पर्सन होंगे, सिंगुलर होंगे तो उसके साथ जैसे ही, शी, इट होगा तो उसके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अलावा अब हम देखते हैं कि ही, शी, इट, जो कि मैंने आपको अभी भी बताया है कि ही, शी, इट या थर्ड पर्सन वाहिद नाम जैसे अली हो गया, निदा हो गया, बर्ड हो गया वगैरह के साथ हैज़ बतौर इमदादी फ़ेल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। ये हेल्पिंग वर्ब इसलिए कहा है ताकि आपको समझ आ सके कि इंग्लिश में तो इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं जबकि उर्दू में हम इसको इमदादी फ़ेल कहते हैं। तो ये तो थी इसकी रूल्स थे इसकी पहचान के बारे में कि कैसे कैसे क्या क्या कहाँ पे इस्तेमाल होगा। हैज़ हैव बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे सब्जेक्ट्स में, और जो हैव है वो ज़्यादा चीज़ों के साथ, जैसे कि जमा है, जमा चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो हैज़ है वो थर्ड पर्सन जैसे कि ही, शी, इट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट है कि हम फ़िक्रे को मनफी बनाएंगे तो किस तरह से। फ़िक्रे को मनफी फ़िक्रात, अब हम देखेंगे कि मनफी फ़िक्रात में क्या सिचुएशन है। फ़िक्रे को मनफी बनाते वक्त इमदादी फ़ेल हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव के बाद नॉट लगाते हैं। मतलब कि अगर हम इसमें हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हैज़ हैव है जो हमने ऊपर इस्तेमाल किया था थर्ड फॉर्म के साथ, तो अगर यहाँ पे हम ज़्यादा लोग होंगे तो सेम वही कंडीशन है कि आई वही दे यू के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, जबकि ही, शी, इट के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। और हैज़ हैव के बाद हम नॉट लगाकर फिक्रे को नेगेटिव फॉर्म में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन जो है किसी सवाल का या सवालिया फ़िक्रात किस तरह से बना जाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्म या उसके बारे में हेल्पिंग वर्ब का क्या इस्तेमाल होगा वो देखते हैं। फ़िक्रे को सवालिया बनाते वक्त इमदादी फ़ेल हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव को फ़ाइल सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। अब ये हैज़ हैव हो गया जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, इसको हम फ़ाइल सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे तो ये फ़िक्रा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो नेक्स्ट है कि अगर हम इसको डबल इंटरोगेटिव बनाएं तो किस तरह से बनाएंगे। तो ये है डब्ल्यू फैमिली। डब्ल्यू फैमिली को इमदादी फ़ेल जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इज़, एम, आर से पहले लगाकर फ़िक्रे को दोहरा सवालिया बनाया जाता है। तो इसमें वही बात है, पीछे भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हमने यही पढ़ा था कि अगर हम डब्ल्यू फैमिली को साथ में अटैच करते हैं बतौर इमदादी फ़ेल से पहले पहले, जो कि हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हैज़ हैव को, हैज़ हैव से पहले अगर हम डब्ल्यू फैमिली जैसा कि
वेयर, व्हाट, हु, व्हेन, व्हाई, अगर हम इन सब को सबसे इमदादी फ़ेल जो हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले हम लगा देंगे तो ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो थी पहचान और इसके रूल्स। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन कि इसकी फॉर्मेशन क्या है। तो अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन के बारे में कि सिंपल सेंटेंसेस की क्या फॉर्मेशन होती है, नेगेटिव टेंसेस की क्या फॉर्मेशन होती है और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की क्या फॉर्मेशन है। इसी तरह से डबल इंटरोगेटिव हो गया और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी उनकी फॉर्मेशन क्या है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन की बनावट। सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो है सिंपल सेंटेंसेस, सादा फिक्रात की फॉर्मेशन क्या है, बनावट क्या है। तो ये तरीका सबसे ज़्यादा आसान तरीका है, इससे आप सबको बहुत ही फ़ायदा होगा और आसानी से आप सबको समझ आ सकती है और बहुत ही बेहतर और आसान तरीका है जिससे आप जल्दी सीख सकते हैं कि टेंसेस किस तरह से पढ़े जा सकते हैं और आप के माइंड में ये रह जाएगा कि किस तरह से उसकी फॉर्मेशन है। अगर आपको ये सब फॉर्मेशन आ जाएगी, एक बार समझ आ जाए तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अपडेट वीडियोस मिलती रहे। तो आइए देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो था सिंपल तरीका कि इसमें हम फॉर्म की थर्ड फॉर्म वर्ब की जो है हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो ये सिंपल सेंटेंसेस हो गए। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं, उनकी फॉर्मेशन क्या है। नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, सेम वही अरेंजमेंट है, वही तरतीब है। हैज़ हैव प्लस जस्ट हमने हैज़ हैव के बाद यहाँ पे नॉट का इजाफा करना है। नॉट के इजाफे से आपका पूरी जो बाकी तरतीब है सेम वही रहेगी। जस्ट आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट के इजाफे से फ़िक्रा जो है वो मनफी बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अब हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। तो उनकी फॉर्मेशन देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैज़ हैव, अब यहाँ पे हमने पहले सब्जेक्ट लिखा था उसके बाद हमने हैज़ हैव लिखा, तो यहाँ पे हम हैज़ हैव को सबसे पहले ले आएंगे सब्जेक्ट से। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हम हमेशा एक चीज़ का इजाफा करते हैं वो है क्वेश्चन मार्क। अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा सेंटेंस जो है वो कौन सा शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब को। हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देनी है, देन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये तो थी फॉर्मेशन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। और ये देखें सिंपल सेंटेंसेस में अगर देखते हैं तो सब्जेक्ट हो गया हैज़ हैव, अगर हम हैज़ हैव को सब्जेक्ट से पहले लाते हैं तो बाकी इसकी जो तरतीब है वो सेम है। तो अब हम देखते हैं कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब कि दोहरे सवालिया फ़िक्रात या दोहरे सवालिया फ़िक्रे। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उसमें पहले भी मैंने बात की थी कि डब्ल्यू फैमिली, अगर हम डब्ल्यू फैमिली को सबसे पहले लगाते हैं और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो था डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दोहरे सवालिया फ़िक्रे। इसमें हम ये देखें इंटरोगेटिव में जो है हैज़ हैव है प्लस सब्जेक्ट है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बाकी तरतीब तो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे जस्ट जो एक इजाफा हो रहा है वो है डब्ल्यू फैमिली का। अगर हम डब्ल्यू फैमिली को सबसे पहले लगा देते हैं तो ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज हो जाएगा। तो ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, अब ये डब्ल्यू फैमिली क्या है, मैंने पहले भी बताया है पीछे कि डब्ल्यू फैमिली जो है व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, ये सब जो है वर्ड्स हैं जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, जो कि किसी भी सवाल की तरफ इशारा करते हैं, उसको हम डब्ल्यू फैमिली कहते हैं। तो ये तो थी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि कुछ फिक्रात ऐसे होते हैं जिसमें सवाल भी वो क्वेश्चन भी कर रहा होता है लेकिन वो नेगेटिव भी बन रहा होता है। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, मतलब कि सवालिया मनफी
फ़िक्र। तो इसकी फॉर्मेशन क्या है, तो इसकी फॉर्मेशन है हैज़ हैव, सेम वही हैज़ हैव हो गया प्लस सब्जेक्ट हो गया। अब हम सब्जेक्ट के बाद जैसे हमने उसमें नेगेटिव में स्टार्ट कहा था कि जैसे ये देखिए नेगेटिव में हमने सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट हमने लगाया, तो यहाँ पे हम हैज़ हैव को पहले लेके आएंगे, सब्जेक्ट बाद में लेके आएंगे, देन हम नॉट को वहीं रहने देंगे। तो इसी तरह से ये भी ऐसा है कि यहाँ पे हमने जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ हैव है उसको हमने सबसे पहले लेके आए हैं, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिया, देन हमने नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बाकी जो इसकी तरतीब है वो सेम रहेगी, लेकिन जो सबसे पहले है वो हैज़ हैव हो गया, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगा के अगर हम यहाँ पे प्लस डब्ल्यू फैमिली कर देते हैं, अगर हम यहाँ पे डब्ल्यू फैमिली प्लस हैज़ हैव कर दें तो ये डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएगा। तो इसको हम डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। तो ये तो थी इसकी फॉर्मेशन के सिंपल सेंटेंसेस की फॉर्मेशन क्या है, नेगेटिव की क्या है और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन क्या है, इसके अलावा डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन क्या है और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो किस तरह से बनाए जाते हैं। अगर आपको ये जो फॉर्मेशन है अच्छे तरीके से समझ आ जाए तो बाकी इसके सेंटेंस बनाने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। आइए, ये तो थी फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि इनके एग्जांपल्स क्या हैं। अब हम इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं कि इसके एग्जांपल्स जो हैं वो किस तरह से हैं। आपने फॉर्मेशन तो देख ली, अब हम देखते हैं कि आया कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस तरह से आते हैं और उनको किस तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा इनटू इंग्लिश में। तो अब हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस सादा फिक्र। ये देखिए यहाँ पे मैंने हमेशा की तरह एग्जांपल्स में मैंने यहाँ पे जो है फॉर्मेशन है वो अगेन मेंशन की है ताकि आपको आसानी रहे, आसानी से समझ आ सके। तो ये सबसे आसान तरीका है और समझने का टेंसेस को, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब जिसको हम बोलते हैं प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसकी एग्जांपल क्या है, मेहमान रुखसत हो चुके हैं। ये सिंपल सेंटेंस है, मेहमान रुखसत हो चुके हैं। द गेस्ट्स हैव लेफ्ट, द गेस्ट्स हैव लेफ्ट, मेहमान रुखसत हो चुके हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो है उसने अपना पुराना मकान फ़रोख्त कर दिया है, उसने अपना पुराना मकान फ़रोख्त कर दिया है। अब यहाँ पे उसने, यहाँ पे ये देखें है तो यहाँ पे ये सिंगल चीज़ है, यहाँ पे ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है। उसने अपना पुराना मकान फ़रोख्त कर दिया है। या आपने देखा था कि इसकी पहचान आखिरी फ़िक्रे के आखिर में क्या है, अलीफ आता है। तो ही हैज़, अगर हम यहाँ पे देखें तो द गेस्ट्स है, मेहमान रुखसत हो चुके हैं, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे क्या है, अकेला है, वाहिद चीज़ है, यहाँ पे जमा है। तो यहाँ पे गेस्ट्स के साथ हमने हैव लगाया है क्योंकि यहाँ पे हमने जो वर्ब की फॉर्म है वो है थर्ड फॉर्म लेफ़्ट, तो हमने लेफ़्ट लगाया है। यहाँ पे हमने ज़्यादा के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल किया है, जबकि यहाँ पे ही सिंगल है तो यहाँ पे हमने हैज़ का इस्तेमाल किया है। ही हैज़ सोल्ड हिज ओल्ड हाउस। अब सेल होता है उसका हमने जो है थर्ड फॉर्म हमने सोल्ड लगाई है, ही हैज़ सोल्ड हिज ओल्ड हाउस, उसने अपना पुराना मकान फ़रोख्त कर दिया। नेक्स्ट है उनके वालिदैन ने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। उनके वालिदैन, उनके मतलब कि बहुत ज़्यादा, उनके मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे आपने लास्ट में देखा कि अदा किया है, उनके वालिदैन ने, तो वालिदैन है तो ये जमा है, मतलब कि एक नहीं है, ज़्यादा है। दियर पेरेंट्स हैव मतलब कि ये जमा के साथ लगाया, यहाँ पे पेरेंट्स है, वालिदैन है, तो वालिदैन सिंगल नहीं है, दो होते हैं पेरेंट्स। तो दियर पेरेंट्स मतलब कि वालिद और वालदा, तो हम दोनों के मजमूए को पेरेंट्स बोलते हैं। दियर पेरेंट्स हैव डन दियर ड्यूटी, ये फुल स्टॉप, सॉरी। दियर पेरेंट्स, उनके वालिदैन ने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। दियर पेरेंट्स हैव डन दियर ड्यूटी, उनके वालिदैन ने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, दो फ़कीर सर्दी से मर चुके हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा हैं, दो की बात हो रही है। टू बेगर्स हैव डाइड ऑफ कोल्ड,
2 beggars have, अब देखें 2 के साथ हमने have का इस्तेमाल किया है, तो 2 beggars have died of cold, सर्दी से मर चुके हैं। नेक्स्ट जो है वो इस सैर से लुत्फ अंदोज हुए हैं। अब देखें ये बड़ी आ गई है, तो यहाँ पे अब ज़्यादा लोगों की तरफ इशारा किया जा रहा है, वो इस सैर से लुत्फ अंदोज हुए हैं। तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब का जो इस्तेमाल है वो हैव का इस्तेमाल करेंगे। दे हैव enjoyed, enjoys फर्स्ट फॉर्म एंड देन enjoyed थर्ड फॉर्म। दिस वॉक, वो इस सैर से लुत्फ अंदोज हुए हैं। तो ये तो था सिंपल सेंटेंसेस की जो थी एग्जांपल्स थी। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस की क्या एग्जांपल्स हैं। तो ये है नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी फिक्रात। इसके अब एग्जांपल देखते हैं। मैं अगेन बता रही हूँ कि यहाँ पे मैंने जो फॉर्मेशन है उसको मेंशन किया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद हैज़ हैव होगा, देन नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब जैसे पहले पीछे बताया था कि हैज़ हैव होगा, उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे और बाकी जो फॉर्मेशन है वो सेम रहेगी। आइए देखते हैं एग्जांपल। डॉक्टर ने मेरी नब्ज़ नहीं देखी है। डॉक्टर ने मेरी नब्ज़ नहीं देखी है। द डॉक्टर हैज़ नॉट फेल्ट माई पल्स। डॉक्टर ने मेरी पल्स या मेरी नब्ज़ नहीं देखी है। तो यहाँ पे डॉक्टर है, सिंगल है, तो इसके साथ हमने हैज़ का इस्तेमाल किया। हमने फल और सब्जियाँ नहीं ख़रीदी हैं। यहाँ पे हम ज़्यादा लोग हैं, तो यहाँ पे हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है इस्तेमाल करेंगे, वही, और वही के साथ हम हैव का इस्तेमाल, हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव। तो यहाँ पे ख़रीदी, ये देखें छोटी ये आया। वी हैव नॉट बॉट, ख़रीदना मतलब कि फर्स्ट फॉर्म, बॉट 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 थर्ड फॉर्म। वी हैव नॉट बॉट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो जो नेक्स्ट है वो है तुम्हारे भाई ने दिलचस्प कहानी नहीं ख़रीदी है। अब तुम्हारे भाई ने दिलचस्प कहानी नहीं, तुम्हारे, अब वो किसका भाई, कितने भाई हैं, योर ब्रदर। तुम्हारे भाई ने दिलचस्प कहानी नहीं ख़रीदी है। योर ब्रदर हैव नॉट बॉट दिस इंटरेस्टिंग बुक। तुम्हारे भाई ने दिलचस्प कहानी नहीं ख़रीदी है। तो यहाँ पे कहानी सिंगल है, एक है, ना कि भाई। तुम्हारे भाई ने, अब वो कितने भाइयों की बात कर रहा है इसमें, मतलब कि एक भाई होता तो वो कहते हैं यहाँ पे तुम्हारा, तो यहाँ तुम्हारे हैं, इसका मतलब है ज़्यादा की बात हो रही है। हमने देहातियों से ताज़ा मछली नहीं ख़रीदी है। हम यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव। वी हैव नॉट बॉट द फ्रेश फिश फ्राम द विलेजर्स। हमने देहातियों से ताज़ा मछली नहीं ख़रीदी है। देहातियों मतलब के विलेजर्स। तो ये तो थी एग्जांपल्स नेगेटिव सेंटेंसेस की। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स क्या हैं, सवालिया फ़िक्रे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब सवालिया फ़िक्रे। अब यहाँ पे देखें फॉर्मेशन दोबारा मैंने मेंशन की है, सेम अगेन बात रिपीट कर रही हूँ कि जैसे हेल्पिंग और पीछे हमने लिखा था सब्जेक्ट के बाद, ये नेगेटिव सेंटेंसेस में यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आए हैं, उसके बाद सब्जेक्ट है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि अगर ये फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ आ गई है तो ऐसे समझें कि आपको जो टेंस हैं वो अच्छे से समझ आ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स को। क्या उसने अपने बुरे दोस्तों से निजात हासिल कर ली। अब देखें, लिया है, ली है, ले हैं, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं। मैंने कहा था कि ये इसकी पहचान है किसी भी सेंटेंस की। तो जब हम इसमें किसी फिक्रे के आखिर में लिया है, ली है, ले हैं, चुका है, चुकी है, चुके होंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो इसकी जो एग्जांपल थी, क्या उसने अपने बुरे दोस्तों से निजात हासिल कर ली। हैज़ ही गॉट रिड ऑफ फ्रॉम हिज बैड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया। क्या उसने कंकरियों को एक एक करके पानी में गिरा दिया है। उसने सिंगल है, तो इसके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल लगाएंगे। सबसे पहले हम हैज़ ही ड्रॉप्ड द पेबल्स इन टू द वाटर वन बाय वन। तो लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। नेक्स्ट है, क्या सब लोगों ने बहादुर सिपाही की तारीफ़ की है। सब, तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, लोग, एक लोगों ने।
हैव, तो यहाँ पे हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। हैव ऑल द पीपल एडमायर्ड द ब्रेव सोल्जर। तारीफ करना एडमायर, तो एडमायर हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, एडमायर्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चों ने नकल की है? हैव द चिल्ड्रन चीटेड। हैव द चिल्ड्रन चीटेड, क्या बच्चों ने नकल की है? क्या उस लड़के ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है? हैज़ दिस बॉय, क्या उस लड़के ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है? तो ये एक है, एक की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम हैव्स का इस्तेमाल करेंगे। हैज़ दिस बॉय फिनिश्ड हिज वर्क, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। तो ये तो था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ देखा जाए तो डबल इंटेरोगेटिव मतलब कि दोहरे सवालिया फिकरात। तो इसकी फॉर्मेशन सेम वही है जो मतलब कि डब्ल्यू फैमिली, अगर डब्ल्यू फैमिली को हम अटैच करते हैं तो ये डब्ल्यू फैमिली जो है वो दोहरे सवालिया फिक्रे को नोमिनेट करता है। तो ये मेंशन किया है मैंने यहाँ पे फॉर्मेशन, डब्ल्यू फैमिली प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे जस्ट हमने डब्ल्यू फैमिली के इजाफे करने से जो फिक्रा है वो डबल इंटेरोगेटिव बन जाता है। तो आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। आपने इसकी बेइज्जती क्यों की? अब ये जो क्यों है, वाई, क्यों की, तो इससे जो है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज होती है। वाई हैव यू इंसल्टेड हिम, आपने उसकी बेइज्जती क्यों की? वाई हैव यू इंसल्टेड हिम, आपने उसकी बेइज्जती क्यों की? तो ये जो फॉर्मेशन है इसकी, ये डबल इंटेरोगेटिव में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है लड़के ने अपना काम कब मुकम्मल किया? कब, अब यहाँ पे कब है, तो ये जो कब है ये व्हेन हैज़ द बॉय फिनिश्ड हिज वर्क। सीटी किसने बजाई है? किसने मतलब हु हैज़ विजिल्ड, सीटी किसने बजाई है? उसने सब्जी कहाँ से ली है? वेयर हैज़ ही बॉट द वेजिटेबल्स, उसने सब्जी कहाँ से ली है? तो उसने, एक है, एक के बारे में बात हो रही है तो हम यहाँ हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो था डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जो कि हमारा लास्ट है। तो ये है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, बस हमने यहाँ पे डब्ल्यू फैमिली को हटा के बाकी सेम वही करना है और सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट का इजाफा किया है। बाकी जो इसकी अरेंजमेंट है वो सेम है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। क्या हमने फल और सब्जियां नहीं खरीदी हैं? देखिए ये सवालिया भी है और नेगेटिव भी है। क्या हमने फल और सब्जियां नहीं खरीदी हैं? हैव वी नॉट बॉट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क मस्ट है। तो ये हो गया इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या उनके वालिदैन ने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया है? हैव दियर पेरेंट्स नॉट डन दियर ड्यूटी। क्या दो फ़कीर सर्दी से मर नहीं चुके हैं? हैव टू बेगर्स नॉट डाइड ऑफ कोल्ड। नेक्स्ट है क्या तुम्हारे भाई ने दिलचस्प कहानी नहीं खरीदी है? हैव यूर ब्रदर नॉट बॉट दिस इंटरेस्टिंग बुक। तो ये तो थी एग्जांपल्स इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो आज हमने जिसको डिस्कस किया, जिसको पढ़ा, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने सिंपल सेंटेंसेस को देखा, इसके अलावा हमने नेगेटिव सेंटेंसेस को देखा, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन देखी, उसके एग्जांपल्स देखी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके लिए ये हेल्पफुल साबित होगी और आप सबको आसानी से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ आ गया होगा। तो इसी तरह से मेरा चैनल देखते रहें और मेरे चैनल को जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स वीडियो मिलती रहें। तो इसी तरह आप मुझे कोऑपरेट करते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आप सब के लिए ये बेहतर साबित होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।